अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली जयराम सरकार थी 2022-23 में उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमारी सरकार आई है, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से 1780 करोड़ रुपए का जो हमें स्पेशल ग्रांट मिलती थी या स्पेशल लोन मिलता था उस पर कट लगा दिया है। वो 1780 करोड़ रुपया अब हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। और हमारी जो लिमिट है, जो लोन की लिमिट होती है, जीडीपी के 3% के अंतर्गत आती है। आज एक दो नेता बोल रहे थे कि 12,000 करोड़ रुपए का हमने कर्ज लिया। हमने अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी लिमिट सिर्फ 6600 करोड़ रुपया है, सिर्फ 6600। उससे ज्यादा हम लोन नहीं ले सकते, उसके बाद हम लोन नहीं ले सकते क्योंकि इसकी लिमिट भी आरबीआई तय करता है। और अभी तक हमने जो लोन लिया जिसमें 800 करोड़ रुपया इस महीने लेना है, 4100 करोड़ रुपए का हमने लोन लिया है। तो ये पिछली सरकार के 14,000 करोड़ से 4100 करोड़ रुपए का हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में लोन है और हम 6600 2,000 करोड़ रुपया और ले सकते हैं। ये हमारी सरकार ने ये कार्य किया। इन्होंने पैसे काटने का कार्य किया केंद्र की सरकार ने। यही नहीं, फिर उसके बाद जायका, विश्व बैंक, एएफडी और एडीबी से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, पहले उसकी लिमिट कोई नहीं थी। हमारी 10 महीने की सरकार में भारत की केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से इन्होंने उस लिमिट को भी 3 साल में सिर्फ 2900 करोड़ रुपया कर दिया। यानी एक साल में अगर हमने कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एडीबी से लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, तो एक साल में 900 करोड़ ले सकते हैं या 3 साल का इकट्ठा 2900 करोड़ रुपए ले सकते हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के कारण हुआ है। फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 2027 तक अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आप परिवार के लोग हैं हमारे, आप हर दिन फाइल साइन करते होंगे। हमने पहले दिन ही कहा और आज भी मैं इस मंच से कहता हूं, अभी हमको 11 दिसंबर को 1 साल होगा। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए और ऐसी व्यवस्था हम हिमाचल प्रदेश में लाने जा रहे हैं। और उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं 10 महीनों में कि जहां शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती थी, हमें सिर्फ 180 करोड़ रुपया 10% बढ़ाकर मिलता था। हमने शराब के ठेकों की नीलामी से 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस साल का हमने राजस्व प्राप्त करना है।